सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले कई सालों से है, किसानों से संबंधित है, हम सभी साधारण हिमाचल निवासियों से संबंधित है, भारतवासियों से संबंधित है, वो है हमारे बेसहारा गौवंश। ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों, इसके ऊपर कांग्रेस ने भी बहुत बातें की और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बातें की, लेकिन आज भी गौवंश एक गांव से दूसरे गांव, एक खेत से दूसरे खेत धकेले जाते हैं, सड़कों पे बेचारे घूम रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार तो हम सभी हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, पूरा समाज है। लेकिन कैसे इस कठिनाई को, इस दिक्कत को, इस चुनौती से निपटा जाए, ये महत्वपूर्ण है। इन सबसे महत्वपूर्ण जो हमने डिस्कशंस करे हैं, बातें करी, उनमें बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उन जीवों के लिए ऑप्शन कोई नहीं है। जितनी भी बेसहारा जीव यहां ये जो गौवंश घूमता है, इनके चुगने के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी गौचरान भूमि है उसके ऊपर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। उन नाजायज कब्जों के लिए दोनों पार्टियों के नेता जिम्मेदार हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी की, दोनों, एक नहीं। और हम आप सारे, क्योंकि हम लोग इस मुद्दे के ऊपर बोलते ही नहीं, जितनी भी जमीन है सब पे अब हम लोग, जो अपनी अपनी पर्सनल जमीन है, सब खेती कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो गऊओं के चरने के लिए जमीन थी वो कहां चलेगी? कौन चोरी करके ले गया? क्या ये मुद्दा नहीं है? हम सब गौ माता की जय करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, बाबा बालकनाथ जी की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ को जय जयकार करते हैं। लेकिन ये जो जीव उनसे संबंधित हैं, उनकी जमीन ही खा गए सारे, और पूछने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं पूछने वाला कोई? क्योंकि जनता प्रश्न नहीं करती। आपको मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया और बाहर के जितने बड़े बड़े देश हैं, गौचरान भूमि पर कब्जा करना बहुत बड़ा जुल्म है। और कई देश ऐसे हैं जहां गौचरान भूमि के ऊपर अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसको मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है। और हमारे यहां दोनों राजनीतिक दलों से ये प्रश्न करिएगा इन चुनावों में, घबराइए नहीं, जनता बहुत जागृत है, ये बात इनको पता है। जब भी नुक्कड़ सभा हो, आपके गांव में कोई आए, ये प्रश्न जरूर उठाइए कि जो गौओं की गौचरान भूमि है वो कौन चुरा के ले गया। ये जो बेसहारा गोवंश है, इसको चुगने के लिए हम सब खेतों से निकाल देते हैं, सड़क पे ये आगे, लेकिन खाएंगे क्या? फिर हमारे खेतों के अंदर जाते हैं, बाढ़ तोड़ते हैं। अगर इनके लिए जमीन रहती जहां पे ये चुग सकते थे, घास खा सकते थे, तो ये हमारी तरफ क्यों आते? क्यों? और दूसरा, गौशालाएं या तो बनी नहीं, अगर बनी है तो वहां पे बहुत बुरा हाल है। अगर पशुओं, गौओं को, बैलों को वहां छोड़ दिया जाए, 1 साल के अंदर अंदर, 1 या 2 साल के अंदर बछड़े या गौएं, बछड़ियां मर जाती हैं। उनकी ऐसी बदतर हालत हो जाती है। इससे अच्छा तो हम लोग, मेरे को बोला गईयों ने, हमारे यहां गांव में भी ऐसे घूमते हैं। मैंने कहा भाई साहब, इससे अच्छा तो यही चलने दो, अपने घूमने दो। चोट लग गई, बोलते देखो तुम बोलते हो कीड़े पड़ गए इनको, तुम सेवा करने की इच्छा रखते हो, लेकिन इनको गौशाला क्यों नहीं पहुंच जाते? मैंने कहा वहां रोज तिल तिल करके मर जाते, भूखे मर जाएंगे, इनकी केयर कोई नहीं करेगा। कितनी गौशालाएं हमारे यहां बनाई इन्होंने, और जितनी बनाई है, क्या उनके यहां पशुओं को, गौओं को, बैलों को पूरा चारा मिलता है? 700 रुपया सरकार देती है 1 महीने का। 700 रुपये में आ जाता है भूसा? बताइए मुझे, 1200-1500 रुपया क्विंटल है, तो 1 महीने में सिर्फ 1 क्विंटल खाएगा। उसके लिए हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग गौशालाओं में नहीं जाकर के देखते कि जिन जीवों को, निरीह जीवों को, बेजुबान जीवों को हमने गौशाला में जाकर के बंद करवा दिया, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम गौशाला की कैसे बढ़े, ये बात हम लोग, साधारण लोग भी नहीं सोचते। नेता तो नहीं सोचते, हम लोग भी नहीं सोचते। प्रार्थना है, इस विषय के ऊपर बार बार मंथन करिए, बार बार ये पूछिए, ये हम लोगों से संबंधित है। इस ऐसे व्यवहार जो हम लोग कर रहे हैं ना इन जीवों के साथ, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव निकलने वाले हैं हमारे समाज के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर। हमारे बच्चे
हमारे बच्चे बहुत गलत मैसेज लेंगे इससे, और आने वाले दिनों में बुजुर्गों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। याद रखिएगा, ऐसे इन गौवंश को जरा सा हमें लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, निकाल दो, सड़क पे छोड़ दो, घर घर से ऐसे बुजुर्गों को निकालने की ऐसी सोच बच्चों के दिमाग में आ जाएगी कि जिस चीज की आवश्यकता नहीं है बाहर से निकाल दो, जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है बाहर निकाल दो, हम नहीं करेंगे। बड़ा दुखद है, चुनावी समय है, खड़े हुए गौवंश के लिए। जय हिंद, जय भारत।